G7 नेशन कौन कौन से साजन? हाँ नाम बोल भाई। कनाडा, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूके यूएसए जापान, ठीक है, यूके यूएसए जर्मनी फ्रांस, ठीक है, इटली ब्राजील है, रशिया G7 का पार्ट नहीं है। जब G8 ग्रुप थे तब रशिया इसका पार्ट था। रशिया ने क्रीमिया को ऑक्युपाइड किया जो यूक्रेन में है, क्योंकि वहां पे ज्यादा मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी थी? रशियन, ठीक है, जिसकी वजह से रशिया ने क्रीमिया को ऑक्युपाइड किया था और क्या हो गया, उसको लीव करना पड़ा। और भी रीजन थे जिसकी वजह से G8 को रिमूव करना पड़ा, डिस्कार्ड करना पड़ा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रांस के 3 वर्ड्स जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने तेज खड़े हो भाई, ये 4 वर्ड भाई तेरे लिए, ये लॉ के CUET लीगल क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। प्रियम्बल में हमने फ्रांस से 3 वर्ड लिए थे, उसको हमने प्रियम्बल में ऐड भी किया है। कौन कौन सा? इक्वालिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी। किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी जो है वो इन 3 वर्ड्स के बिना पूरी नहीं होती है। ये 3 आइडियाज, इनको फ्रेंच आइडियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच आइडियाज। कौन कौन से हैं? इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी। ये हमने किससे लिए? फ्रांस से। इंडिया ने बहुत सारी चीजें अलग अलग कंट्री से ली। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया USSR से हमने प्लानिंग कमीशन लिया। प्लानिंग कमीशन को आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने किससे लिया? यूके से, ठीक है। किससे लिया? यूके से। और बड़े सारे सिस्टम है जो हमने अलग अलग जगह से बोरो किए, ठीक है। बड़ी सारी कंट्री से हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जापान। जापान से भी कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। जापान में पहला न्यूक्लियर बम गिराया गया 2nd वर्ल्ड वॉर में, तो हिरोशिमा नागासाकी में। कहाँ पे? हिरोशिमा नागासाकी डे। कब हिरोशिमा डे कौन से दिन मनाया जाता है? अगस्त के दिन, ठीक है। और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और नागासाकी डे 8 अगस्त को मनाया जाता है। वेरी 8 अगस्त को मनाया जाता, चेक कर लो, मुझे बहुत क्वेश्चन किया है, ठीक है। हो सकता है डेट्स गलत हो। 6 अगस्त वाला तो 100% है नागासाकी। और जापान के शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, जिन्होंने भारत को मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए 1 रुपीस की कीमत दी थी, ठीक है। शिंजो आबे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। इनको लास्ट ईयर गोली मार के हत्या हुई थी इनकी, शिंजो आबे की। मेट्रो जो बॉम्बे से गुजरात तक मेट्रो चलेगी, उसकी जो कास्ट दी थी 1 रुपीस दी थी, ठीक है। और मतलब मींस फ्री ही मेट्रो बना रहा था जापान इंडिया में, ठीक है। जापान और इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। रिसेंटली जापान के कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया? शिंजो आबे ने, है ना? अभी तो क्वेश्चन करवा रही हूँ। हाँ, फूमियो किशिदा। कौन थे? फूमियो किशिदा। इन्होंने इंडिया में विजिट भी किया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भी दिया कि आप जापान में आके G7 मीटिंग को होस्ट करें, ठीक है। इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ G7 ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया भी G7 का पार्ट नहीं है, नहीं है ना? पक्का? तुमने अभी तो बोला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया G7 के पार्ट नहीं है। सिर्फ ये कंट्रीज जो है G7 की
पार्ट, चाइना भी नहीं है। यार के साउथ एशियन, एशिया की जापान को छोड़ के और कोई भी कंट्री G7 का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेडलाइन बताएगा कौन? भाई रुक जा, तू नहीं बता। विशाल, डेडलाइन बताएगा टीबी की 2025। ठीक है, याद रखिएगा, भारत ने टीबी की डेडलाइन जो दी है 2025 और WHO ने 2030। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में क्या किया, वन वर्ल्ड टीबी समिट को इनॉग्रेट किया है, एड्रेस किया है, कहाँ पे? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी। अच्छा, आप जो ने, आपका नाम क्या है? कार्तिक, आप क्या करते हैं? बैठो। नवदीप यहीं के हो? पंजाब के। ठीक है, झांसी की रानी कहाँ पैदा हुई थी? भाई कोई भी, मैं लास्ट बार बोल रही, क्लास में आप कर दूंगी। झांसी की रानी कहाँ पैदा हुई थी? डस्टर का ये रखा था ना मैंने अभी। मैं ऑफ कर दूंगी। आप बताओ। ग्वालियर। ठीक है, झांसी की रानी पैदा हुई थी ग्वालियर। तो ससुराल कौन थे? शादी कहाँ हुई इसकी? झांसी में। कहाँ हुई? शादी ग्वालियर भी हुई, झांसी, शादी कहाँ हुई? झांसी, ग्वालियर में, और शादी भी झांसी में। अच्छा सिमरन, आप बताइए, झांसी की रानी का निकनेम? मन्नू। झांसी की रानी का ओरिजिनल नेम? भाई तेरे से पूछा है? आ रहे हो, खड़े हो। झांसी की रानी कहाँ बॉर्न हुई? ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है। और झांसी जिनके साथ मनु भाई जिसके साथ बचपन में खेलती थी, उनमें से एक का नाम तनिषा डोंडूपंत था, वो कौन थे? दादा साहब नौरोजी। वसीम, 1857 के रिवॉल्ट में नेपाल कौन कौन भागे? 1857 रिवॉल्ट में 2 गज जमीन किसको नहीं मिली? भाई 1 मिनट रुक जाओ, देव ने ये लेक्चर नहीं परसों अटेंड किया, आपने कर नहीं पता। हिमांशु, नवदीप, 2 गज जमीन किसको मिली? नहीं मिली। बैठ ना, गफ्फर को 2 गज भाई बैठो, बात बोलते। हाँ, बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी रानी से क्वेश्चन आते हैं। 1857 रिवॉल्ट में रानी ने भी एक मेजर रोल प्ले किया। 1857 जो रिवॉल्ट थी ना, वो भारत को आजाद कराने की नहीं थी, अपनी अपनी सियासत, अपने अपने उसके लिए, ठीक है, थी। मनु भाई बॉर्न हुई बनारस में। अर्नब मनु भाई बॉर्न हुई बनारस में। ठीक है, कहाँ हुई? बनारस में। और उसका ओरिजिनल नेम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। निकनेम मनु था और खेलती थी डोंडूपंत और तात्या टोपे के साथ। तात्या टोपे को बाद में फांसी होगी। नाना साहब जिनको डोंडूपंत कहा जाता है, वो हजरत बेगम
बेगम हजरत महल के साथ कहाँ भागे? नेपाल। नेपाल में। ठीक है, हम कहाँ भागे? नेपाल में। याद रखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और 1857 जो झांसी थी वो किसके लड़ रही थी? झांसी की रानी जो थी उसकी शादी ग्वालियर में हुई थी गंगाधर राव के साथ। किसके साथ? गंगाधर राव के साथ। और वहां पे एक डॉक्ट्रिन लगाई गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। उस डॉक्ट्रिन को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। और इसी डॉक्ट्रिन को बाद में एबॉलिश किया था कॉर्नवालिस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कभी आते, मोस्टली आते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हु एबॉलिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ठीक है, who was the governor general during abolish of doctrine of lapse. ठीक है, first name the first place where doctrine of lapse implement. सितारा। सितारा। ठीक है, पहली प्लेस यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगाया गया था। तो राजा कौन था? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, आपके एमडीए की हिस्ट्री में इस तरह के ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, रोटवारी किसने इंट्रोड्यूस किया? महलवारी किसने इंट्रोड्यूस किया? ये सारे क्वेश्चन ये इसी टाइम के हैं। ठीक है, ये आपके एनडीए सीडीएस में इस पोर्शन से क्वेश्चन रहे। और 2 गज जमीन किसको नहीं मिली थी? बहादुर शाह जफर। जब 1857 रिवॉल्ट हुआ, मेरठ से कुछ लोग सिपाही जो थे दिल्ली की तरफ मार्च करने वाले थे, तो वहां से ब्रिटिशर ने उसको उठा के रंगून, जिसको यंगून कहा जाता था, वहां सेंड कर, वहां भेज दिया। उसने लास्ट में बोला था कि मुझे 2 गज अपने देश में जमीन भी नहीं मिली। बहादुर शाह जफर was the last Mughal emperor in India and the first and the last Himanshu, first and the last female ruler, Mughal ruler in India. हाँ, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये क्वेश्चन हो गए। वाराणसी प्रधानमंत्री कौन सी, भारत की कौन सी स्टेट से इलेक्शन लड़ते हैं? वाराणसी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? वाराणसी। वाराणसी रिसेंटली एससीओ सिटी भी डिक्लेयर, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन में एक सिटी एससीओ सिटी डिक्लेयर किया। किसको डिक्लेयर किया? वाराणसी। ये याद रखिएगा, वाराणसी लखनऊ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, वाराणसी में गंगा बहती है। कौन सी नदी बहती है? गंगा। ये भी याद रखिएगा। वाराणसी में बहुत सारे घाट हैं। ये आपका आज का करंट अफेयर ये था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आयरूर कथकली विलेज, यहाँ पे कथकली 200 साल पुरानी है। ठीक है, यहाँ पे लोग इस विलेज का नाम ही ऑफिशियली क्या हो गया? आयरूर विलेज को अब कथकली विलेज कहा जाता है। जो लोग नए हैं, डांसेस भी रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको डांसेस के बारे में मैं रिपीट कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन आप लिख लें जो नए बच्चे हैं। ठीक है, भारत में बलजीत कौन सा रिसोर्स है जिससे हमें डांसेस के बारे में पता चलता है? नित्या शास्त्रा। तेज और एनडीए वाले बच्चे ध्यान से सुने, डांसेस से 100% क्वेश्चन आता है एनडीए सीडीएस में। ठीक है, 100% नहीं 1000% क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो सकता है हो, ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो। केवल 1 मंथ पहले पेपर डालते हैं, 16 को आपका पेपर है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है हो। ठीक है, इंडिया में 7 क्लासिकल डांसेस है। कितने हैं? 7। अब 8 हो गए, वैसे 7 क्लासिकल डांसेस है। क्लासिकल डांसेस है। ठीक है, हमें रिसोर्सेज क्या है? कौन से सोर्सेज से हमें डांसेस के बारे में पता चलता है? कौन सा सोर्स है? नित्या शास्त्रा। क्या है? नित्या शास्त्र हमें किसके बारे में बताते हैं? डांसेस के। इंडियन। और नित्या शास्त्र किसने लिखी? भारत। ये किसने लिखी? नित्या शास्त्र। अब इनमें 7 इंडियन
क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चला, बड़ा अच्छा डांस गाने लगता है, ठीक है। अब कथक जो है ना, हम नए बच्चे ध्यान से सुनिए। नवदीप, आप बताओ कथक कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? आपके दिमाग में सबसे पहले कथक को लेके कौन सी स्टेट आती है? साउथ इंडिया, ठीक है। याद रखिए कथक जो है नॉर्थ इंडिया का डांस है। कथक ओरिजिनेट हुआ लखनऊ और वाराणसी घरानों से, ठीक है। लखनऊ, ठीक है। पहले कथक आते हैं। कथक ये कहाँ का है? यूपी। और रिसेंटली लखनऊ है। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ नवाब। लखनऊ में वसीम कौन सी नदी बहती है? भाई नदी एक आएगी। आपको मैं बता दूं, एनडीए वालों का नदी का एक क्वेश्चन होगा, दूसरा आपका सीयूईटी का सेम होगा, दूसरा डांसेस होगा, तीसरा फेस्टिवल। ये 3 क्वेश्चन तो होने ही होने आपके। लखनऊ गोमती कौन सी नदी है? गोमती। याद रखिए, रिवर में लिख देते शॉर्ट में, रिवर गोमती। ये कहाँ बहती है? लखनऊ का ओल्डेस्ट नेम क्या है? लखनऊ का ओल्डेस्ट नेम क्या है? अवध। जो पटना का है, पटना का क्या ओल्डेस्ट नेम? तो लखनऊ का भी या पाटलिपुत्र है? किसी ने बोला ना पटना का है। रामायण में अवध किसको कहा गया है? रामायण में आपके सैनिक स्कूल का पेपर जिस हिसाब से था नेक्स्ट, उस हिसाब से थोड़े चलते हैं। रामायण में अवध कहा गया अयोध्या को। राम जी कहाँ रहते थे? कौन सी नदी? अवध की, ठीक है। अवध नदी कहा। और सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया था, सीता माता कहाँ से थी, किसकी कौन सी देश से बिलोंग करती थी? बच्चों ने लिखा अयोध्या। वो बिलोंग करती थी जनकपुरी से, नेपाल से, ठीक है। अवध, गोमती, अवध। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। कथक यूपी, लखनऊ, रीवर, अवध। उसके बाद आते कथकली। 2 डांसेस कहाँ से हैं? केरला से, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। ये 2 डांसेस हैं जो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से हैं। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। आज किसको चढ़ा हुआ है? कथकली एंड बस इससे ऊपर नहीं। मोहिनीअट्टम एंड कथकली, ये both dances belong to कर्नाटका। आर्यन तमिलनाडु, ओ सॉरी केरला, केरला भाई गलती होगी, केरला, ठीक है। बोल आर्यन। भारतनाट्यम, ये क्वेश्चन आएंगे तमिलनाडु। हाँ, भारतनाट्यम तमिलनाडु। तमिलनाडु का भारत। अब मुझे कौन बताएगा? सोहित, आंध्र प्रदेश का डांस हो, ठीक है। कुची, ठीक है। अब असम का सत्रिया, असम का सत्रिया। और मणिपुर का मणिपुरी, मणिपुर का और उड़ीसा का ओडिशा का ओडिसी, ठीक है। ओडिसी, ओडिसी डांस। ये सारे डांसेस हैं, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं सारे। एनडी और सीडीएस में कौन सा रह गया? वो वो बेटा रीजनल डांस, ठीक है। वो रीजनल डांसेस है, क्लासिकल डांसेस नहीं है, ठीक है। यही है भाई मणिपुर इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 8 लिखे मैंने, मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में। अब 8 हो गया भारत के डांस। पहले 7 थे, अब कितने हो गए? 8। कथक, मोहिनीअट्टम और आप इन दोनों को 3 अलग अलग गिन रहे हो ना भाई?
भी है। मैम नो हो गए ना फिर। भाई रुक जा, इतने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करो, इतने कंफ्यूज नहीं हो, यही डांस है, ठीक है? लिखो, ठीक है? तमिलनाडु भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, असम सत्रिया, मणिपुर मणिपुरी, ओडिशा ओडिसी, कथक यूपी एंड मोहिनीअट्टम एंड कथकली बिलोंग्स टू केरला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कौन सी विलेज का रिसेंटली नाम पड़ा है अयूर कथकली, ठीक है? एशियन हॉकी फेडरेशन क्या बोल रहा है कि एशियन हॉकी फेडरेशन को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।